हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई कैबिनेट का ऐलान, सबको मिलेगा 3000 का मासिक पेंशन। अगर आपको बिहार में मनरेगा के तहत काम नहीं मिलती है तो आपको बिहार में बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने नौकरी के लिए आवेदन करने के 15 दिन के भीतर नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया है। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बिहार में बेरोजगारी भत्ता नियम वाले 2024 का विस्तृत मसौदा जारी कर दिया गया है। जनता से सुझाव, आपत्तियां एवं संशोधन प्रस्ताव भी आमंत्रित किए गए हैं। प्रस्ताव को जल्दी कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी चल रही है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते की राशि का भुगतान राज्य सरकार के खजाने से किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने इससे संबंधित प्रारूप प्रकाशित कर दिया है। प्रारूप प्रकाशन के 45 दिन के बाद आपत्तियां ली जाएंगी। मनरेगा में काम की मांग करने पर संबंधित अधिकारी द्वारा काम नहीं देने की स्थिति में सरकार ड्राफ्ट में तय प्रावधान के अनुसार भत्ता 57 रुपए से बढ़कर 115 रुपए प्रतिदिन तय करने पर विचार कर रही है। बहू का इस पर आया दिल, थाने में पुलिस ने करा दी शादी। 6 माह पहले हुई थी पति की मौत। बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र में रहने वाली 4 बच्चे की मां का दिल अपने चचेरे ससुर पर आ गया। घर परिवार के लोगों को जब इसकी भनक लगी तो घर में विरोध होने लगा, लेकिन दोनों के बीच का प्यार ऐसा चढ़ा कि जिन्हें मरने की दोनों कस्में खाने लगे। इधर परिवार में भी विरोध होने लगा। विवाद बढ़ने पर रविवार को ये मामला थाने में पहुंच गया, जहां समाज के लोगों को समझाकर पुलिस ने शादी करा दिया। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। सीमा के परिजन विरोध कर रहे थे, उधर सीमा अपने चचेरे ससुर से शादी के लिए दबाव बना रही थी। काफी मान मनोबल के बाद भी जब बात नहीं मानी तो अंततः दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। थाना परिसर में ही मिठाई, फूल की माला और सिंदूर मंगाकर मंदिर के आगे दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने दोनों को आशीर्वाद देकर नया जीवन जीने की कामना की। तूफानी शाह ने बताया कि पिछले 1 माह से दोनों प्रेम संबंध में थे। रिश्ता कब बन गया दोनों को पता ही नहीं चला। वहीं सीमा ने कहा कि मैं शादी से काफी खुश हूँ। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने वाले कई छात्रों पर शुरू हुई केस की तैयारी, इस वजह से हो रही कार्रवाई। सिवान में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले छात्रों पर अब सर्टिफिकेट केस की तैयारी चल रही है। इसमें कुल 1203 स्टूडेंट शामिल है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि बिहार सरकार के साथ निश्चय योजना के तहत छात्रों का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से छात्रों ने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन 1200 लाभुक ऐसे हैं जिन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा लिया लेकिन उसकी किस्त जमा नहीं किए हैं। अब विभाग उन पर कार्रवाई कर रही है। दरअसल बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए लोन देकर पढ़ाई पूरी कराई जाती है और नौकरी लगने के बाद उनको सरकार को फिर वह रुपया वापस जमा करना होता है। लेकिन जिले के कई छात्र छात्राओं की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनकी नौकरी लग चुकी है, लेकिन उन छात्राओं ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लोन की किस्त अब तक जमा नहीं की है। इसको लेकर कई बार उन्हें नोटिस भी दी गई है, लेकिन उन नोटिस का उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। विभाग इसे छात्र छात्राओं पर नकेल कस रही है। उन छात्राओं पर सर्टिफिकेट केस किया जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो और आकाशा सीधी विमान सेवा का करेगा संचालन। मार्च में शेड्यूल होगा जारी। दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को जल्दी नई खुशखबरी मिलने वाली है। जानकारी के अनुसार समय शेड्यूल आगामी मार्च महीने से 2 नए विमान कंपनियों से दरभंगा से उड़ान भरने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों द्वारा उड़ान सेवा शुरू होने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली विमानों की संख्या कुल 32 हो जाएगी। इन कंपनियों की सेवा शुरू होने से दिल्ली, मुंबई व बेंगलुरु रूट पर सीधी विमान सेवा के टिकट के दाम पर भी कमी आएगी। इन दोनों कंपनियों आकाशा एयर और इंडिगो की सेवा चालू होने से इस रूट पर इकलौता स्पाइस जेट का एकाधिकार समाप्त होने की उम्मीद जग गई है। दरभंगा एयरपोर्ट को शुरू हुए 3 साल से अधिक हो चुके हैं, इसलिए अब इन रूटों पर 1 से अधिक एयरलाइंस कंपनी को सीधी विमान सेवा संचालित करने का मौका मिलने वाला है। स्वाभाविक रूप से अधिक एयरलाइंस कंपनी की सेवा शुरू होने से टिकट के दाम के लेकर कंपटीशन बढ़ेगा और हवाई यात्रा करने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जानकारी के अनुसार मार्च महीने से दरभंगा एयरपोर्ट से नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। हालांकि एयरलाइंस की ओर से आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। बिहार में फिर बढ़ेगी सर्दी, बारिश वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। राजधानी पटना में रविवार को दिन भर धूप होने के बाद शाम करीब 5 बजे तक बादल छाने लगा और कुछ घंटे बाद हल्की बारिश भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शहर के मौसम में अगले 24 घंटे के दौरान ठंड में कमी आने की संभावना है। इसके साथ ही हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। जारी आंकड़ों के मुताबिक अगले 2 दिनों के बाद मौसम साफ हो सकता है। 4 बच्चे की मां शादी के 17 साल बाद प्रेमी के साथ फरार। इस पूरी घटना का सबसे रोचक पहलू यह है कि महिला के 4 बच्चे, इनमें से 2 अपने साथ लेकर चली गई है और 2 बच्चों को उसने पति के लिए छोड़ दिया। इस पूरे मामले में महिला के पति ने पुलिस को बताया है कि 17 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद सब ठीक चल रहा था। उन लोगों के 4 बच्चे भी हुए थे। पति ने गाँव के ही एक युवक पर पत्नी को ले जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित पति ने यह भी बताया कि पत्नी पहले भी उस युवक के साथ भागी थी, लेकिन कुछ महीने साथ रहने के बाद फिर वापस घर आई थी। तब पत्नी ने कसम खाकर कहा था कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। कसम खाने के बाद भी उसने फिर ये काम किया है। उसके 2 बच्चे माँ के बिना परेशान है। यह पूरा मामला नालंदा के बिन थाना इलाके के एक गाँव का है,
दरअसल विविता युवक के प्यार में इस कदर खो गई कि वो घर परिवार सबको भूल गई। स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है कि महिला को पहले भी समझाया गया था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। बीते रविवार की समय इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पति ने पत्नी की सारी करतूत पुलिस को थाने में बताई। इस घटना को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। इस मामले में बिन थाना प्रभारी रोशन कुमार ने बताया कि पीड़ित की ओर से पुलिस को आवेदन दिया गया है। पुलिस महिला की तलाश में जुट गई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गाँव के एक ही युवक पर यह आरोप लगाया गया है, जल्दी बरामद कर लिया जाएगा। पुलिस पति के संपर्क में है और छापेमारी कर रही है। बिहारी बाबू पर आया इंडोनेशिया की लड़की का दिल, हिंदू रीति रिवाज से रचाई शादी। इंडोनेशिया की युवती सोलिना मेनाक को पढ़ाई के दौरान पूर्वी चंपारण के पताई के युवक से प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। पहले तो परिवार वालों की अड़चन आई और दोनों शादी के बंधन में बंधकर एक दूसरे के हो गए हैं। दुल्हन इंडोनेशिया की रहने वाली सिलाबान है, जबकि दूल्हा पताई के परसोनी गांव का रहने वाला अखिलेश कुमार सिंह का पुत्र हर्षवर्धन है। दोनों की शादी का गवाह दोनों के परिजन व गाँव के लोग भी बने हैं। दुल्हन सोलिना ने भारतीय कल्चर को बहुत अच्छा बताया है। दूल्हे हर्षवर्धन ने बताया कि वो ताइवान में पोस्ट डॉक्टरल साइंटिस्ट के रूप में कार्य कर रहा था। वहीं पर सोलिना ग्लोबल फाइनेंस में MS कर रही थी। इसी दौरान दोनों की आंखें चार हुई और प्यार में इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। सोलिना मेनाक इंडोनेशिया से 7 समंदर पार बिहार के पताई गांव पहुंच गई है और दोनों हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली है। हर्षवर्धन ने कहा कि सोलिना मेनाक को हिंदू कल्चर से अवगत कराना था, इसलिए हिंदू रीति रिवाज से उसने शादी की। यहाँ के रीति रिवाज का अनुभव कर वो काफी खुश है। बिहार में बारिश ने बढ़ाई ठंड, 4 डिग्री तक लुढ़का पारा। 26 जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी। पटना समेत कई शहरों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पटना सहित प्रदेश के 26 जिलों में सोमवार को गरज के साथ हल्की बारिश व वज्रपात की आशंका जताई है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 2-3 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। इसके प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। हालांकि आसमान साफ होते ही न्यूनतम पारा एक बार फिर से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। समस्तीपुर में दर्दनाक हादसा, बेकाबू हैवान ने मां बेटे को रौंदा, महिला की मौत। समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी थाना क्षेत्र के दोबाहा मंदिर के समीप इलाज कराकर बाइक से लौट रहे मां बेटे को हैवान ने रौंद दिया है। हादसे में महमदी निवासी महेश चौधरी की पत्नी राजू देवी की मौके पर मौत हो गई है, जबकि उनका पुत्र अविनाश बच गया है। घटना के बाद चालक हैवान छोड़कर भाग निकला। सूचना मिलते थाना अध्यक्ष गौरव प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गई है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से पहले अमित शाह से सम्राट चौधरी की मुलाकात की क्या है मायने, जानिए। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर गए बिहार के दोनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने बिहार की मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की है। साथ ही राज्य में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा की है। राज्य में हुए राजनीतिक उलटफेर के बाद दिल्ली में अमित शाह से दोनों नेताओं की यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं के दिल्ली दौरे के पीछे राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के पेच को सुलझाना है। दरअसल 12 फरवरी को एनडीए सरकार को विश्वास मत हासिल करना है। उसके 1-2 दिन बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। क्योंकि भाजपा कोटे से अभी 3 ही मंत्री सरकार में शामिल हुए हैं। कम से कम 1 दर्जन सरकार में शामिल होंगे। पार्टी से कौन कौन मंत्री होंगे, दोनों मुख्यमंत्री विमर्श कर तय करेंगे। माना जा रहा है कि गृह मंत्री से मिलने के बाद भाजपा कोटे के मंत्रियों का नाम फाइनल किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर में सरस्वती पूजा चंदा के नाम पर गुंडागर्दी, यूनिवर्सिटी कर्मचारी के घर में घुसकर पूरे परिवार को पीटा। विश्वविद्यालय इलाके में सरस्वती पूजा का चंदा वसूली के नाम पर अभी से दबंग छात्रों की गुंडागर्दी शुरू हो गई है। रविवार को चंदा वसूली के लिए बिहार बीबी के कर्मचारी नलिल कुमार बैरागी के आवास पर PG3 हॉस्टल के करीब 25 की संख्या में छात्र पहुँच गए और 15,000 चंदा मांगा। इतनी राशि नहीं देने पर घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। कर्मचारी शिक्षक के पुत्र व बहू के साथ धक्का मुक्की व बदसलूकी की गई। आरोप है कि बहू के गले से सोने की चैन भी झपट ली गई है। केस कराने पर अंजाम भुगतने की धमकी कर्मचारी के परिवार को दी गई है। केस करने पर अंजाम भुगतने की धमकी कर्मचारी के परिवार को दी गई है। सूचना पर काजी मोहम्मदपुर और बीबी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तब तक गुंडागर्दी करने वाले छात्र भाग निकले। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाला है। घटना को लेकर कर्मचारी ने PG3 हॉस्टल के 25 छात्रों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें चंदन व रोहित को चिन्हित करते हुए नाम दर्ज किया गया है। नोएडा की युवती से बिहार में रेप, नौकरी का झांसा देकर होटल में की गई दरिंदगी। परियोजनों से गुस्सा कर उत्तर प्रदेश के नोएडा से घर छोड़कर निकली युवती को नौकरी का झांसा देकर आरोपी बिहार के बेतिया ले आए। यहाँ के एक होटल में उससे दुष्कर्म किया गया, साथ ही उसने बेचने की साजिश रच रहे थे। इसी बीच महिला थाना पुलिस ने सुप्रिया रोड स्थित होटल से युवती को मुक्त करा लिया है। इस संबंध में SDPO महताब आलम ने बताया कि युवती की शिकायत पर पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के भरवलिया सारंगी छाप मिसाइन टोला वार्ड 5 निवासी सोशल मीडिया एक्टिवेटेड त्रिभुवन मिश्र बेतिया के कमलनाथ नगर वार्ड संख्या 23 निवासी सगे भाई चंदन कुमार द्विवेदी व अभिषेक द्विवेदी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि त्रिभुवन का एक घर नेपाल के परसा जगन्नाथपुर वार्ड संख्या 22 में भी है। त्रिभुवन और चंदन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। युवती व त्रिभुवन की मेडिकल जांच कराई गई है। घटना में शामिल अभिषेक द्विवेदी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। होटल में नशीली दवाइयां भी बरामद हुई है। अपराधियों ने युवती को बेचने के लिए किसी से मोटी रकम का चेक भी लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस पहुंच गई और लड़की को मुक्त कर दिया गया है।